हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि शून्य के गुण प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है इसी को आज हम बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें, बेसिक जहाँ क्लियर हुआ तुरंत आपको आगे बढ़ जाएंगे ना सिलेबस पे, अपने क्लास वाइज कंपटीशन पे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। सब ये जान लीजिए, सुन लीजिए, फिर आपको बता दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए तो ये होता है किसी भी संख्या में जीरो जोड़ा जाए या जीरो घटाया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में यदि जीरो को जोड़ेंगे या जीरो घटाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात मान अपरिवर्तित रहेगा। जो मान रहेगा वही रहेगा। जैसे चार में से चार में से जीरो घटाएंगे चार ही आएगा, चार में जीरो जोड़ेंगे तो चार ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पांच में जीरो जोड़ेंगे तो पांच आएगा, पांच जीरो घटाएंगे पांच आएगा। और किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पे उसका मान जीरो होता है। किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पे उसका मान क्या होता है? जीरो होता है। जीरो से किसी संख्या में गुणा करने पर उसका मान क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। चार हो गए, ठीक। और जीरो में किसी संख्या से भाग देने पे मान क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर मान जीरो आता है, और जीरो से किसी संख्या में भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित आता है। ओके, चलिए अब यही आपको यहाँ पर लेके दिखा दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल लेके जो बोले ही बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे आपको कि शून्य एक गुण, प्रॉपर्टी ऑफ वन, एक के गुण क्या होते हैं? एक का, ठीक। चलिए यहाँ आप लिख लेंगे हम, ये चीज हो गई। अगर तीन में से जीरो जोड़ेंगे तो तीन ही आएगा, चार में जीरो जोड़ेंगे तो चार ही आएगा। इसी प्रकार यन में जीरो जोड़ेंगे तो यन ही आएगा, जहां यन बराबर एक दो तीन चार, ऐसे बहुत संख्या। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें जोड़ ले तो भी माइनस तीन आएगा। माइनस सात में जीरो जोड़ेंगे तो माइनस सात ही आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यहां से दूसरा। हम बताएं कि किसी संख्या में जीरो घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लीजिए, जीरो घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। माइनस 60 आएगा, माइनस 18 में से जीरो घटाएंगे तो माइनस 18 आएगा। इसी प्रकार अगर यन में से जीरो घटाएंगे तो यन आएगा। क्या है? जहाँ यन बराबर एक दो तीन कुछ संख्या, क्या है? कोई संख्या। तो यही बताया आपको, किसी संख्या में जीरो जोड़े या जीरो घटाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। तीसरा क्या है? जीरो में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या होता है? जीरो। जीरो में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या होता है? जीरो में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। और लीजिए, अब किसी संख्या में जीरो से गुणा करने पर उसका मान जीरो होता है। इसी उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए आप भिन्न ले लीजिए, फ्रैक्शन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। से ये चीजें हैं। अगर यहाँ से कहते एक बट्टे इसमें अगर जीरो गुणा करें तो भी जीरो आएगा, तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। चाहे फ्रैक्शन में हो या पूरा संख्या हो, प्राकृतिक कोई संख्या हो, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये नोट कर लिए, छाप लीजिए एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं डिवाइड पर। क्या? डिवाइड पर। डिवाइड चार हो गए इसके। पांचवा क्या है इसका? पांचवा जो है, जीरो में किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान जीरो आता है। जीरो में किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? जीरो आएगा। कोई मान ले लीजिए, ये आपको जीरो, ठीक है ना। जीरो में किसी संख्या से भाग करेंगे, कितनी बड़ी संख्या? जीरो आता है। छठवां क्या है? छठवां यही है कि किसी संख्या में
जीरो से भाग करने पर अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, अपरिभाषित मान आता है। लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जीरो से भाग करेंगे अपरिभाषित आए, क्या आएगा अपरिभाषित। यही है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, शून्य के गुण। तो भाग जोड़ घटाव गुणा सब हो गया, आपका जोड़ घटाव भाग सब हो गया, ये चीज हो गई। अब हम बताएंगे कि एक गुण क्या होते हैं, एक का गुण क्या होता है। चलिए अब बताएंगे हम एक का गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ, आपसे नहीं पढ़ते रहे यहाँ पे पढ़ रहे एक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक। तो ये चीज है, इसको भी मिटा दें, इसे मिटा दें। क्या होता है सुन लीजिए, किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लीजिए जैसे अगर एक से गुणा करेंगे 3 आएगा, कोई भी संख्या हो एक से गुणा करेंगे तो वही आएगा। n में अगर एक से गुणा करेंगे तो n आएगा, क्या आएगा। किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या है, एक में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लीजिए एक में किसी संख्या से गुणा करेंगे, कितनी भी संख्या हो तो संख्या आपकी वही आएगी जो हम बताएं। तो उसी प्रकार अगर n एक मान लीजिए, एक में अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी है। किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर उसका मान वही आता है, एक में किसी संख्या से गुणा करने के बाद वही संख्या आती है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी वन होगी, क्या प्रॉपर्टी ऑफ वन, एक का गुण। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।